So derivative using backward difference formula. So Newton's backward interpolation formula is y is equal to yn p del yn at a similar way. ये derivative formula है interpolations of backward interpolation. अब backward interpolation formula कहाँ से आ रहा है? आप at a similar way उसी प्रकार देखो Newton's backward interpolation formula is let y is equal to fx. Take the values y0, y1, y2, yn corresponding to the values x0, x1, x2, up to so and so x. Suppose it is required to evaluate fx for x equal to xn plus ph, where p is any real number, then we have backward में क्या लिख सकते हैं? yp is equal to functions of xn plus ph. ठीक है, इसको भी शिफ्ट ऑपरेटर में लिखेंगे तो क्या होगा? e के पावर p फंक्शंस ऑफ x नॉट xn. ठीक है, इसको बैकवर्ड में हम चेंज कर देंगे तो क्या होगा? 1 माइनस डेल के पावर माइनस p yn. तो बैकवर्ड का फॉर्मूला बाइनोमियल फॉर्म में बैक करोगे तुमको ये मिलेगा और मल्टीप्लाई करने से ये मिलेगा, है ना? जी सर। यही फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं. ठीक है, न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला वी हैव. देखो ये फॉर्मूला को लिखे, यहां से हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे dy by dx. ठीक है, और d2y by dx स्क्वायर. फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव कैन बी फाइंड. So dy by dx we have del yn डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू p में. यहाँ पर p होगा. ठीक है, dy by dx नहीं होगा. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू p कर रहे हैं ना, यहाँ पर p होगा dy by dp. एनीवन स्टूडेंट किधर है कि नहीं है? बोलो. यस सर. ये dy by dp होगा सर. dx का जगह dp होगा. हाँ बोलो. dx का जगह dp. यस, क्या कि विद डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू p में कर रहे हैं ना. ये अभी डिफरेंशिएट होगा सर. ये x तो नहीं है, p है ना. यस सर. p होगा. ठीक. हाँ सर, p होगा तभी ना डिफरेंशिएट होगा. ठीक है, तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू p में. तो ये तो yn क्या कांस्टेंट टर्म है, तो वो इसको 0 हो जाएगा. इसको डेरिवेटिव करोगे p के टर्म में तो क्या होगा? 1 बच, ये डेल yn बचेगा. p तो p का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा. p इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये मिलेगा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये मिलेगा. ठीक है, अप टू सो. सिंस एक्चुअली बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में क्या लेते हैं? p इक्वल टू क्या होता है? x माइनस xn बाय h. यस सर. और में क्या लिखते हैं बोलो तो? फॉरवर्ड में p इक्वल टू x माइनस x नॉट बाय h. अब बैकवर्ड में क्या लिखते हैं? p इक्वल टू x माइनस xn बाय h. एक्चुअली फॉरवर्ड में लिखते हैं कि बिगिनिंग द स्टार्टिंग, जो टेबल का स्टार्टिंग में स्टार्ट हो रहा है तो उसको x नॉट से स्टार्ट हो रहा है. अब फॉरवर्ड बैकवर्ड में एंड ऑफ द टेबल से, टेबल का एंड पोजीशन में क्या है? xn है. सो बैकवर्ड में है xn लिखते हैं और फॉरवर्ड में लिखते हैं x नॉट. ठीक है, इसके बाद देखो dy by dx निकालेंगे तो उसके पहले dp by dx को निकालो. तो dp by dx इक्वल टू 1 h किधर है कि नहीं? बोलो. ठीक है, so dy by dx we have dy by dp into dp by dx. So dy by dx we have dy by dp into dp by dx. So dy by dp, dy by dp by dx, dp by dx जो है 1 by h लिख दिए. dy by dp क्या है? ये dy by dp we have, देखो dy by dp ये है, इसको हम लिख दिए. ठीक है, फिर एट पॉइंट x इक्वल टू xn एंड p इक्वल टू 0. सो dy by dx का फॉर्मूला निकलेगा, ये निकलेगा. ठीक है,
As a similar way, d2y by dx square. As a similar way, d2y by dx square, we have dy dx dy by dx. So dy dx already have, dy dx already have, and dy by dx can be written as 1 by h equal to this function. ठीक है, इसको हम लोग dy by dp लिखो और यहाँ पर dp by dx कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मतलब डिफरेंशियल dp by dx क्या है, h है, तो h 1 by h 1 by h 1 by h को निकल जाओ और d by dp इसको होल फंक्शन को डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू p में, तो तुमको ये मिलेगा। ठीक है, शिवम आदित्य, शिवम यस सर। क्लियर है? सर एक बार फिर से समझा दीजिए ना। कहाँ पर? सर शुरू से यही वाला एग्जाम्पल। Newton's backward interpolation formula we have y equal to yn equal to p del yn। ये क्लियर है कि नहीं बोलो? ये फॉर्मूला कहां से आया? इंटरपोलेशन फॉर्मूला से आया, न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ये ऑलरेडी हम लोग डिराइव कर चुके हैं, दिखाए भी हैं तुम लोग को, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, इसी को लिखे हैं न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो dy विल हैव, इसको डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू p में, तो जैसे p में करो तो dy बाय dp क्या होगा, या x नहीं होगा, dy बाय dp, ठीक है। वी हैव dy बाय dp वी हैव, सिंस p इज इक्वल टू x माइनस xn बाय h, सो dp बाय dx इक्वल टू 1 बाय h, ठीक है। dy बाय dx इक्वल टू dy बाय dp इंटू dp बाय dx, ठीक है। सो 1 बाय h इक्वल टू 1 बाय h इक्वल टू dp बाय dx क्या है, 1 बाय h, 1 बाय h लिख दिए। और dy बाय dp, तो dy बाय dp क्या है, व्हाट इज द वैल्यू dy बाय dp, dy बाय dp वी हैव, देखो ये वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे x नहीं होगा क्योंकि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू p, इन टर्म्स ऑफ p में करेंगे ना। सो dy बाय dp वी हैव, dy by dp we have. So since the point x equal to xn and p equal to 0, so dy by dx we have the result. And similar by d2y by dx square भी निकालेंगे हम लोग। So dy by dx into dy by dx, या dy by dx already have and dy by dx already evaluated already, देखो लिख दिए हैं 1 by h equal to this। तो ये जो एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ p में है, इसको हम dy by dx के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। सो इट कैन बी इवैल्यूएटेड dy by dp एंड dp by dx कैन बी टेन, ठीक है। तो dy by dp by dx जो है 1 by h इक्वल 1 by h करो गया, इसको डेरिवेटिव करो होल फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू p में, तो इसको तो तुमको विद रिस्पेक्ट टू p में इसको डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p। सिंस अगेन पुट p is equal to 0, we obtain x d2y by dx square at point xn equal to ये मिलेगा एक्सप्रेशन, ठीक है। ये तुम्हारा वैल्यूज ऑफ डेरिवेटिव फॉर्मूला, ठीक है। dy by dx and d2y by dx square अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला और न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम में आएंगे। प्रॉब्लम वी हैव, देखो फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस ऑफ 1.74 फ्रॉम द फ्लोइंग टेबल। टेबल वी हैव x, वैल्यूज ऑफ x वी हैव और sin x वी हैव। तो sin x वी हैव, ठीक है। तो साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस मिलेगा ना। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस होगा,
तो दैट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव, राइट, दैट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब क्या डेरिवेटिव करेंगे तो dy by dx निकलेगा, तो dy by dx, ठीक है। तो y इक्वल टू fx, y इक्वल टू fx, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, fx इज sin x, sin x हो गया, तो y डैश क्या होगा डेरिवेटिव, तो cos x होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टेबल वी हैव, देखो वैल्यूज ऑफ derived the table, forward difference table, देखो forward difference table we have values of x we have 1.7, 1.74, 1.78, 1.82, 1.86, इक्वली स्पेस दिया हुआ है, ठीक है। देखो दोनों का स्पेस देखो सेम मिलेगा तुमको, इसका भी डिफरेंस स्पेस देखो, इसका भी स्पेस देखो, स्पेस इक्वली स्पेस है, दैट इज 0.04 का डिफरेंस है, दैट इज 0.04, ठीक है। here values of 1.84, actually according to your question 1.84 नहीं है, देखो क्वेश्चन पे क्या दिखा 1.86, so here something error है, some error we have that is 4, so 4 replaced by x होगा, ठीक है, 4 replaced by x, 6 1.86, that is here 1.86 will have, so values of y we have, देखो ये दिया हुआ है, सब वैल्यू दिया हुआ है। डिफरेंस टेबल जो निकाले हुए हम लोग, दैट इज y, वैल्यूज ऑफ y, दैट इज y0, y1, y2, y3, y4, y1, y0, y1, y2, y3, y4, तो ये दिस वैल्यू जो दिया हुआ है, ये वैल्यू कहां से रहा है, y1 माइनस y0, y1 माइनस y0 माइनस करोगे तो ये मिलेगा, ठीक है। A similar way, y2 minus y1 we have, y3 minus y2 we have, y4 minus y3 we have, ठीक है। A similar way, second difference operator, that is del, ये वैल्यू क्या del y0, ये वैल्यू क्या del y1, so del y1 minus del y0 we have, इतना माइनस del y2 minus del y1 we have, del y3 minus del y2, so we have माइनस कर दिए, ठीक है। As a similar way, third difference we have, so h equal to 0.04, that is equally space वैल्यू, देखो जो डिफरेंस दिया हुआ है h का वैल्यू, x0 इक्वल टू 1.74, क्योंकि 1.74 हमको निकालना है, 1.74 निकालना है कॉस में, ठीक है। तो 1.74 है बिगिनिंग ऑफ द टेबल, तो बिगिनिंग ऑफ द टेबल ये मिलेगा, इसको हम लोग x0 बोल दिए, x0, ठीक है। तो न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, सो dy by dx का फॉर्मूला लिख दिए, ठीक है। दैट पॉइंट 1.74 पर लिखेंगे, तो क्या 1.74 पे क्या h बोले तो ठीक है। इसका del y0 इसका क्या होगा, इसका डेल, अगर इसको हम x0 कंसीडर करेंगे तो del y0 क्या होगा, ये होगा del y0, ये होगा del y1, ये होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार देखो del y0 का वैल्यू लिख दिए, del y जिसको y0 का वैल्यू लिख दिए, और del q y0 का वैल्यू लिख दिए, ठीक है। इस टेबल का इसका del y0 क्या होगा, ये होगा, वैल्यू तो y का वैल्यू क्या है, ये हो गया, तो del y0 वैल्यू ये होगा, del y1 del स्क्वायर y0 का वैल्यू ये होगा, del q y0 का वैल्यू ये होगा, ठीक है। तो सब वैल्यू लिख दिए, सॉल्व कर दिए, मिल गया तुमको, ये तुम्हारे एक्चुअली फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल का आधार बना दिए, ठीक है। एज ए सिमिलर वे अगेन फॉर्मूला देखो, फाइंड द फॉलोइंग डाटा गिव्स द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल फॉर 20 सेकंड पे निकालना है एट एनी इंटरवल of 5 seconds. Find the initial acceleration using the entire data. तो टाइम दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, टेबल पर निकल लो, डिफरेंस टेबल, टाइम विल हैव क्या दिया 0, 5, 10, 15, 20, so we have velocity, we have देखो 0, 3, 14, 69, 228, so we have velocity, we have, so derivative
first difference table, that is a first derivative, first difference value, 3 minus 0, that is 3, 14 minus 3, 11, 69 minus 14, ये इसका माइनस ये करोगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव में मिला। सेकंड डिफरेंस में क्या मिलेगा? 11 माइनस 30 ये मिलेगा, 11 माइनस 3 8, 55 माइनस 11 ये। सिमिलर थर्ड डिफरेंस में मिलेगा, फोर्थ डिफरेंस में मिलेगा। एंड इनिशियल एक्सेलरेशन दैट इज dy by dt at time t is required, so we use न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला। dy by ds का फॉर्मूला क्या निकाल लेते हैं, वही फॉर्मूला को लिख दिए हैं, फॉर्मूला को लिख दिए हैं, ठीक है। अब h कहाँ है सर? h इक्वल, देखो दोनों का इक्वली स्पेस क्या है, स्पेस क्या है, दोनों में 5 का डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन टाइम क्या है, 5 का डिफरेंस है, दैट इज h इक्वल टू 5, ठीक है। आप बोलेंगे सर डेल वाई नॉट डेल वी नॉट क्या है, किसे निकालेंगे? स्टार्टिंग बोला कि इनिशियल एक्सेलरेशन इन द बिगिनिंग ऑफ द टेबल, सो डेल वाई नॉट का वैल्यू क्या होगा? ये होगा 3 होगा, डेल वाई नॉट, डेल 2 वाई नॉट ये होगा, डेल 3 वाई नॉट ये मिलेगा, डेल 4 वाई नॉट ये मिलेगा। सारा वैल्यू लिख दिए और सॉल्व कर दिए, ये मिलेगा। हैंड द इनिशियल एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये dy डेरिवेटिव निकल गया, ठीक है। क्लियर है? सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। सो वी लेफ्ट द मीटिंग एंड नोट्स विल बी प्रोवाइड बाय व्हाट्सएप।